हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे कि नीट 2025 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और क्या क्या नए रूल हैं से लागू होंगे और क्या क्या चेंजेज हुए हैं, क्या चेंजेज नहीं हुए हैं या क्या हुआ है या वैसा ही है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीट का जो एग्ज़ाम है इसे कौन कंडक्ट करता है। अभी ऐसे एनटीए कंडक्ट करता है और काफ़ी ऐसे एनटीए के द्वारा ऐसे एग्ज़ाम तो कंडक्ट करवा रहा है, लेकिन पेपर लीक का मामला काफ़ी आया है। हमें लगता है कि अब दूसरा को ऐसे दे देना चाहिए। हम भी जब पढ़ रहे थे उस वक्त भी ऐसे पेपर लीक होता था और आज भी पेपर लीक हो रहा है। इस वर्ष 2024 में तो हद पार हो गया, बहुत ज़्यादा ही पेपर लीक हुआ है। मतलब क्या बताएं। ठीक। अब बात करें एलिजिबिलिटी के बारे में, तो देखिए सबसे पहले फैक्टर आता है एज। तो एज क्या होना चाहिए, मिनिमम आपका एज होना चाहिए 17 साल 31 दिसंबर 2025 तक। और मैक्सिमम एज के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया है, नो लिमिट है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो नो लिमिट, अभी कोई डिस्कस नहीं है। एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या है जी, तो कम से कम 10th पास रहेंगे ही। 10th के पास के बाद 12th कीजिएगा। 12th कैसे कीजिएगा, तो आपको पीसीबी से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। और 12th में 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए पीसीबी में, फॉर जनरल कैटेगरी के लिए। और बाकी अदर कैटेगरी के लिए यानी कि रिजर्व कैटेगरी जितने भी होंगे उनके लिए 40% भी ऐसे एग्जाम में, यदि अगर है 12th में, तो वो भी ऐसे नीट एग्जाम के लिए ऐसे एग्जाम दे सकते हैं। ठीक। अब बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस क्या है, तो सिलेबस है 2024 में जो जो सिलेबस दिया था वो वही है ऐसे सिलेबस 2025 में भी है। अभी ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है कि कैसा क्या होगा। देखिए नीट में ऐसे एक्चुअली में जो एग्जाम में जो आता है वो ऐसे एनसीईआरटी से आता है, समझ रहे हैं। 100% एनसीईआरटी से आता है, तो एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ भी फॉलो नहीं करना है। इसके अलावा कुछ ऐसे एडिशनल ऐसे फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी ऐसे कुछ कुछ ऐसे सिलेबस ऐड किए गए हैं, तो वो ऐसे 2024 वाला आप ऐसे निकाल करके देख सकते हैं। ठीक। अब एग्जाम पैटर्न, तो देखिए इस वर्ष से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो नहीं होगा। क्या होगा 2025 में, तो 2025 में ऐसे ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन। अब हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन क्यों नहीं कह रहे हैं, ऑनलाइन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि देखिए एग्जाम में ऐसे 25 लाख से ज़्यादा बच्चे 2025 में बैठेंगे। तो 25 लाख से ज़्यादा बच्चों को एग्जाम कराने में ऐसे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर, बहुत ज़्यादा डेस्कटॉप की जरूरत पड़ेगा और भारत में इतना ज़्यादा डेस्कटॉप है नहीं कि इतने बड़े एग्जाम को एक दिन में कंडक्ट कराया जा सके। आप समझिए कि जेई मेन का जो एग्जाम होता है वो 4 4 दिन में होता है। 10 लाख 12 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, वो 4 दिन में कंडक्ट होता है। तो इसका एग्जाम समझिए कि अगर नीट का एग्जाम यदि कंप्यूटर बेस्ड कर दिया तो इसका एग्जाम तो महीनों चलेगा। तो इसलिए इस वर्ष तो मुश्किल है, तो ऑफलाइन पेपर होगा। अभी तक का जो न्यूज है वो 1 फेज में ही होगा, लेकिन कुछ यूट्यूब चैनल वाले और न्यूज वाले भी ऐसे कुछ बोल रहे हैं कि एग्जाम ऐसे नेक्स्ट ईयर से 2 फेज में होगा। एक होगा प्री और दूसरा होगा मेंस। तो प्री एनटीए करवाएगा और मेंस ऐसे सीबीटी बेस्ड होगा। जैसे कि जेई पहले कैसे होता था, पहले ऐसे ऐसे होता था। इसके पहले तो एम्स का पेपर अलग होता था, आईपीएमटी का पेपर अलग, नीट का पेपर अलग होता था। जैसे कि देखिए, जैसे कि पहले होता था कि जेई मेन की बात करें, जिसके जेई मेन देते हैं तो पहले मेंस निकालते हैं। मेंस निकालने के बाद कुछ बच्चे 2 से 3 लाख बच्चे हैं से क्या देते हैं, फिर जेई एडवांस देते हैं। बाकी सब बच्चे क्या देते हैं, आउट हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी है कि हो सकता है कि पहले प्री दें या फिर कुछ बच्चों ही हैं से जो क्वालिफाई होंगे वो वही हैं से सीबीटी से हैं से एम्स दे सकते हैं, मतलब सीबीटी से हैं से नीट का एग्जाम दे सकते हैं। इस एग्जाम को जो कंडक्ट करवाएगा मेंस को, नीट मेंस को या सीबीएसई, नीट मेंस को वो एम्स करा सकता है या फिर सीबीएसई करा सकता है। सीबीएसई बहुत अच्छा एग्जाम करवा रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा तरह से, लेकिन आज एनटीए फेल चल रहा है। ठीक है। अब एग्जाम का पैटर्न क्या है, तो टोटल मार्क्स 720 नंबर का होगा। 200 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और 3 घंटा 20 मिनट आपको समय दिया जाएगा, जिसमें से 200 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन आपको ऐसे 180 क्वेश्चन क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। सब्जेक्ट वाइज क्या करेंगे, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में 2 पोर्शन बांटा गया है। जैसे कि फिजिक्स में ए और बी पार्ट में बांटा गया है। तो ए में है से देखिए यहाँ कौन कौन सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बोटनी है, फिर क्या है, जूलॉजी है। तो यहाँ 45, यहाँ 45, यहाँ 45, यहाँ 45, तो कुल मिला कितना हो जाएगा यहाँ 180। और क्वेश्चन प्रत्येक प्रत्येक सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 में से 45 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो कैसे करना है, तो देखिए
टोटल क्वेश्चन आपके आएंगे फिजिक्स में 50 में से 35 सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होगा आपका और सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन होगा। सेक्शन ए के टोटल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और सेक्शन बी के 15 में से मात्र 10 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ 35 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ 45। उसी प्रकार केमिस्ट्री में सेक्शन ए और सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए के 35 क्वेश्चन को टोटल अटेम्प्ट करना है और सेक्शन बी के 15 क्वेश्चन रहेंगे। 15 क्वेश्चन के आपको मात्र 10 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना है। उसी प्रकार जूलॉजी में 35 क्वेश्चन रहेंगे और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बी में 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। बॉटनी में भी सेम कहानी है, समझ रहे हैं। अब बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो देखिए, अगर हम बात करें कॉलेज मिलना, तो कॉलेज मिलना तो आपको 650 प्लस यदि मार्क्स आता है तभी होगा। हमें लगता है कि नेक्स्ट ईयर 660 में भी कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो आपका इस वर्ष ऐसे 164 मार्क्स ऐसे जनरल कैटेगरी वालों के लिए ऐसे क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है। अब ऐसे नीट के द्वारा ऐसे किस किस कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आप एमबीबीएस में ले सकते हैं, बीडीएस में ले सकते हैं, बीएमएस, बीएचएमएस, बीबीएससी, बीयूएमएस, बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, बीएसएमएस, बीएनवाईएस, ये सब कोर्सेज में आप ऐसे एडमिशन ले सकते हैं। नीट एग्जाम ऐसे साल भर में ऐसे एक बार ही होता है। अभी हो सकता है आने वाला समय में 2 बार हो जाए, लेकिन अभी तो एक ही बार हो रहा है। और यदि नीट के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर नीट के बारे में स्पेशली ऐसे सभी डाटा दिया जाता है। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पर एकदम ऑथेंटिक और एक्यूरेट डाटा दिए जाते हैं। पिछले 3-4 साल से मैं नीट के बारे में और नीट का खुद एग्जाम का तैयारी किया हूँ 3-4 साल, तो मुझे खुद पता है और 3-4 साल से मैं बता भी रहा हूँ। हमें 6-7 साल का एक्सपीरियंस है नीट के बारे में। तो आप ऐसे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।